हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपु माधव लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 22वां अध्याय, तो हम 22वां अध्याय पढ़ेंगे आज। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा था। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या कि नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। देव आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित हुए विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति पर परम मनोहर की वही गिरिजा भी कहलाती है। अतः एवं विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने लगे। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वह आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगन से गौरी ज्योति रूप हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा से आदि साधक उन देवियों के पास जाओ जो वह तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए हैं। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक यह सब वहाँ सब देवी प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। इसमें धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। काम शक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा सुख भूलकर देवताओं को नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है।
वृंदा महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे, वृंदा महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो। कौन से महीने श्रेयानी, कौन से महीने हुई हरियाली, साढ़े महीना श्रेयाली, साढ़े महीना हुई हरियाली, वृंदा महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई सगाई, कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से सगाई, कार्तिक महीना हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई सगाई। महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे, वृंदा महारानी नमो, हरे की पटरानी नमो नमे। कहाँ बैठे तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठे तुलसा, संग बैठे शालिग्राम, गमला बैठे तुलसा, संग बैठे शालिग्राम, वृंदा महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे। तीन तुलसी ने एक भी भोग शरणम, छप्पन भोग शरणम लगाए, छप्पन भोग, तीन तुलसी ने एक भी भोग। वृंदा महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे, वृंदा महारानी नमो नमे, रानी नमो नमे। तुलसी माता की, हमारी माता की, बाकी बिहारी लाल की, वृंदा माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। ये गंगे माता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।